यहाँ से आप इधर से स्टार्ट करते हैं, या फिर हम एक आध एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है, इन केस अगर आपको बेसिक्स कोई इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। और ये मेरा ख्याल है अमूमन जो है ना, जब तक ये नहीं आते तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। वलीद जो है ना, इज थोड़े से वो अगर हमारी थे ना, जब तक हमारे पास वलीद नहीं आता, तक हम जब भी ये वलीद अगर हम आगे पीछे होते हैं, तो ये बुक है आपके पास ये वाली, कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? जी अच्छा, कोई और बुक है आपके पास? नहीं, ये वाली है, यही है यही है आपके पास, थर्ड एडिशन है? जी। चलें, ग्रेट, ये तो अच्छी बात है। तो आपके पास हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है? हार्ड कॉपी। वेरी गुड। तो वैसे मैं आपको जो है ना, आप चाहे तो मैं आपको ये वलीद भी ज्वाइन कर लिया, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी दे सकता हूँ इफ यू वांट, ठीक है। और ओ लेवल की जो है ना बुक, वलीद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा वलीद, आप जो है ना शहरयार को जो है ना, वो जो ओ लेवल की जो बुक है ना, मैंने आपको शेयर की थी, वो इनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। और आपस में एक काम करिएगा, आपस में जो है ना, आपस में आपने लिंकअप करके कुछ चीज़ें जो आपको आती है शेयर कर लें। अच्छा, ये हो सकता है कि यहाँ पे जब आप डिस्कशन करें तो बीच में आप कोई स्टक हो जाए, प्रॉब्लम, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। इससे आपकी जो है ना रिवीजन हो जाएगी और इनकी लर्निंग हो जाएगी। और इन केस अगर कोई टॉपिक बिल्कुल ही आपको धैर्य आप समझते हैं कि यार मुझे पढ़ा तो था लेकिन अभी क्लियर नहीं है, तो उसको हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे दो, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे हम थोड़ा सा ना, अच्छा हमारे पास जो सिलेबस में आपके ना, वो भी है 5 चैप्टर्स, लाइक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, ठीक है। वी हैव दिस 5 चैप्टर्स एंड द रिमेइंग चैप्टर इन ग्रेड A लेवल, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर हम बेसिक, आपको अगर आपको सब चीज़ें पता हो, चैप्टर 1 तो बिल्कुल बेसिक है, पीपीसी भी आ जाता है, ठीक है। इसे ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वलीद के साथ कौन है, शहरियार, तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये जो है ना, ये जो बेसिक है, डेटा को कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, पढ़ना कैसे, ये पाई चार्ट है। और इसमें अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप समझते हैं कि यार आई नीड टू अंडरस्टैंड, आई नॉट क्लियर, यू मार्क्स में, ठीक है बेटा। ये क्लियर तो, कोई मसला तो नहीं है, इसको रीड करना, चैप्टर 1। अच्छा, उसके बाद ये चैप्टर 1 से पहले जो है ना, ये डेटा को कैसे पढ़ना है, अगर कुछ में प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में नॉर्मली जो आपने जो बिजनेस स्टेज में पढ़ा होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ भी पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है शरिया, फैक्टर प्रोडक्शन? जी सर, पढ़ा है। वेरी गुड। तो ये मसला इशू नहीं है, फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी पड़ी होगी, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। जी ये आपने बिजनेस स्टेज में पढ़ा होगा, तो यहाँ इकोनॉमिक्स में भी तकरीबन मोर लेस सेम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पढ़ी होगी आपने। जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। शरियार, कैन यू टेल मी व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल? कोई सी भी एग्जांपल दे सकते सर, हो। सर मैं ये मिलिट्री और वॉर की एग्जांपल ले लेता हूँ ठीक है, कि कुछ दे दो। कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, हॉस्पिटल या फायर फाइटर्स बनाने का, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप वॉर में हैं तो आप फायर फाइटर्स चूज करेंगे ना हॉस्पिटल के ऊपर। तो दोनों क्यों नहीं बना रहे? तो नहीं, अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हो ना आपके वेरी पास, गुड, वेरी गुड, दैट्स और द दो। पॉइंट, दैट इज द पॉइंट, क्योंकि हमारे पास दोनों नहीं, इस वजह से हमें दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। एंड whenever we have choices, we have to select one over others, then that is opportunity cost. Very good, ठीक है, आपका माशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, अब आगे अगर हम आ जाएं इसके अंदर, मार्जिन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग रन, ये आपको पता है? व्हाट इज शॉर्ट टर्म, व्हाट इज लॉन्ग रन? नहीं सर, देखिए, ये नहीं पता। वलीद वलीद आपको पता है, बता सकते हैं ना?
नहीं सर, मुझे नहीं पता। देखें ये देखें ना, ये आपके पास जो है ना, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, जब सारे के सारे जो है आपके फैक्टर प्रोडक्शन आप वेरिएबल हो, यानी कि आप चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग रन। एंड व्हेनेवर यू हैव वन एटलीस्ट वन फैक्टर फिक्स, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट रन। ठीक, यानी कि अगर आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, आप लेबर भी चेंज कर सकते हैं, कैपिटल भी चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, और आपकी वो कहलाता है लॉन्ग रन। ठीक है, और वो उसमें टाइम लग सकता है, अगर आप सबको चेंज करने में आपको 1 साल लगता है, तो आपका जो शॉर्ट रन है वो 1 साल के बाद फिर लॉन्ग रन हो जाता है। ठीक है, और आपके पास लेबर और कैपिटल, जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अभी जो है सर्दियाँ आ रही हैं, अब स्वेटर बनाना है आपका, ठीक है, तो अगर आप एक बिल्डिंग भी दूसरी ले सकते हैं, आप इक्विपमेंट भी दूसरा ले सकते हैं फौरी तौर पे, बट एटलीस्ट 1 मंथ 2 महीने तो लगेंगे ना। तो आपका जो लॉन्ग रन है वो आपको शॉर्ट रन 2 महीने का, उसके बाद आपका लॉन्ग रन हो गया। लेकिन अगर आप जैसे अगर कोई आपको फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज है, ऐसी शॉर्टेज को कवर करने के लिए आपको पावर प्लांट लगाने पड़ेंगे, तो पावर प्लांट 1 महीने में 2 महीने में पॉसिबल ही नहीं है, इवन के साल 2 साल में भी मुमकिन नहीं होता है। इट टेक्स अराउंड 10-15 ईयर्स टू सेट अप अ पावर प्लांट। तो वो आपका पावर प्लांट बनाने के लिए आपको एटलीस्ट जो है ना 15 साल, 16 साल, 20 साल, उससे ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ कि जिस जिस जिसमें आपको सारे यानी लैंड, लेबर, कैपिटल सारे के सारे आप वेरिएबल हों, आप चेंज कर सकें, तो वो कहलाता है लॉन्ग रन, अदरवाइज इट इज शॉर्ट रन। क्लियर हो गया? अच्छा, ये आपको रीड जरूर करना है भाई, याद रखिएगा। देखिए, हम एक एक चीज, वी कैन नॉट रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस एंड ईच एंड एवरी वर्ड इन द बुक, बट बिकॉज दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग, कि कोई से भी बीच में से एक छोटा सा वो चंक्स उठा के वो आप एग्जाम में दे सकते हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा, एक है, अब ये क्लियर हो गया? जी सर। मैं बहुत तेज तो नहीं बोल रहा, मेरे पेस फास्ट तो नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, ग्रेट। अच्छा, देख, पॉजिटिव स्टेटमेंट, देखिए 2 किस्म के स्टेटमेंट होते हैं इकोनॉमिक्स में, पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक होता है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट से ये वो होता है जिसमें आपका इट इज बैकअप बाय, यू कैन गिव स्टैटिस्टिकल एविडेंस। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं पिछले 5 सालों में हमारा इन्फ्लेशन बढ़ा है, इसके लिए आप डेटा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन समटाइम क्या होता है कि गवर्नमेंट को जो है ना वो सोशली डेवलप करने की ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए एज कम्पेयर टू इकोनॉमिकल। अब ये ओपिनियन है, ठीक है, इसमें डिबेट की जा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए इस किस्म के स्टेटमेंट जो होते हैं ना, वो कहलाते हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अब आप यहाँ पर आपको नजर आ रहा, जैसे ये टिपिकल पॉजिटिव स्टेटमेंट शायद यहाँ आपको नजर आ रहा है। टिपिकल पॉजिटिव स्टेटमेंट जो है ना वो ये वाला है। ये क्या हुआ? अ फॉल इन सप्लाई ऑफ पेट्रोल विल लीड टू इंक्रीज इन इस प्राइस। अब ये पूरा जो है ना, ये जो है आपको इसके आप एविडेंस दे सकते हैं, डेटा आप देख सकते हैं, और आपको पिछला डेटा आप देखें तो आपको एविडेंस आपको इसके मिल जाएंगे। इंक्रीज इन द टूरिस्ट नंबर्स इन द मॉलदीव्स विल क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपको मिलेगा कि पिछले 5 सालों में जो अगर वो टूरिस्ट बढ़े तो उसका इम्पैक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट पे क्या है, और अगर टूरिस्ट कम हुआ है तो उसका इम्पैक्ट जो एम्प्लॉयमेंट में क्या है, ये डेटा से आप मिल सकता है आपका। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा, यही स्टेटमेंट अगर हम ये देखें, यहाँ देखें, एक होता है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। आप याद रखिए कि एक एक या दो लाजमी एमसीक्यू इसके ऊपर आते हैं। अच्छा, एंड दिस शुड बेनिफिट फॉर, यानी इस कंटिन्यू रखें, समझे? अब देखें ये आपको क्या है, और यहाँ पर आ गई क्या है, दिस शुड बेनिफिट फॉर द एनवायरनमेंट। शुड बेनिफिट, अब ये शुड नॉर्मली जो वर्ड यूज होता है शुड वगैरह होता है, और इसमें नॉन ओपिनियन का जहाँ जिक्र आता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव। वो अपने लोगों के अपने ओपिनियन होते हैं जिसका कोई आप एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस आपको नहीं मिलता। क्लियर है? इट्स क्लियर टू बोथ ऑफ जी यू? सर। ओके, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको फिर बता रहा हूँ कि हम जो ना वी कैन नॉट डिस्कस ईच एंड एवरी वर्ड, एवरी सेंटेंस, एवरीथिंग हियर। वी आर डिस्कसिंग द मेन पॉइंट्स हियर, देन इन डिटेल यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन इफ यू हैव, राइट? क्लियर है? सही है सर। अच्छा, मार्केट क्या चीज़ है? मार्केट ये भी है, मार्केट वाले हम समझते हैं एक प्लेस है जहाँ से हम जाके बाइंग और सेल कर देते हैं। देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे बाहर आपको जैसे पेंडेमिक, इसका मतलब मार्केट खत्म हो गई,
इसका मतलब मार्केट खत्म होने तक कोई परचेजिंग और सेलिंग हो नहीं सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कुछ चीज़ सही है, फूड पांडा इज़ अ प्लेस, इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन बाय एंड सेल, ठीक है? तो दैट्स अ मार्केट। मार्केट इज़ नॉट ओनली द प्लेस, मार्केट क्या होता है? वेयर बाय एंड सेलर गेट टुगेदर टू ट्रेड। अगर आपका फेसबुक है, तो उसको आप मार्केट कह सकते हैं आप, ठीक है? और अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, सोशल मार्केट, तो सारे के सारे मार्केट्स, ठीक है? सोशल मार्केट, सोशल मार्केट, आप सोशल मार्केट है, सोशल मीडिया है, मिसाल के तौर पर आपसे परचेज सेल कर सकते हैं, वो भी आपकी मार्केट है, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे जो है ना, जहाँ पे जो कोई एनी अरेंजमेंट विल सेटिस्फाई कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, क्लियर? स्पेशलाइजेशन, अच्छा, जब आपके पास स्पेशलाइजेशन एक ये और चीज़ आ गई, आपके पास क्या होता है कि समटाइम जब स्पेशली कंट्रीज टू कंट्रीज अगर कोई जैसे हम लोग जो है ना पाकिस्तान के अंदर, अगर हम जो चीपली हम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जापान जो है वो इक्विपमेंट या मशीनरी बहुत एज कम्पेयर टू पाकिस्तान वो चीप प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम अगर प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, अगर है भी तो हम इट विल टेक लॉट्स ऑफ मनी और एक्सपेंसिव बनेगी। तो हम क्या कहते हैं, हम भी ऐसा करते हैं, हम आप कॉन्सेंट्रेट करें इक्विपमेंट उसमें मशीनरी पे, और हम फोकस करते हैं एग्रीकल्चर पे। तो हम जो प्रोड्यूस करेंगे वो हम ट्रेड कर देंगे जापान से, जापान हमें मशीनरी दे देगा। तो जब स्पेशलाइजेशन होगी तो फिर एक्सचेंज होगा। इस एक्सचेंज से क्या होगा, स्पेशलाइजेशन से फायदा क्या होगा, दोनों कंट्रीज को फायदा होगा, यानी हमें वो चीज़ मिल भी जाएगी और चीपर रेट पे मिल जाएगी, ठीक है? तो ये स्पेशलाइजेशन एक्सचेंज। इसके लिए जब भी स्पेशलाइजेशन होगा आपको, यू नीड टू हैव डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या कहता है, आपके पास जब भी आपके पास अगर आप छोटे छोटे टास्क में इसको डिवाइड कर दें अपने टोटल वर्क को, तो यू कैन वर्क फास्टर, ठीक है? अच्छा, जब फास्टर काम होगा इसका मतलब प्रोडक्टिविटी। अच्छा, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी वलीद, डू यू रिमेम्बर व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? वलीद, आर यू हियर? यस सर। जी जी, प्रोडक्टिविटी याद है आपको क्या होती है? हमने पढ़ी थी ना, डिस्कस की थी लास्ट टाइम। चलिए ठीक है, शायद भूल गए आप, तो इसको पढ़ लीजिएगा दोबारा। प्रोडक्टिविटी बेसिकली आउटपुट पर वर्कर। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम चेयर्स बना रहे हैं, तो अगर दो लोग मिलके जो है ना वो 4 चेयर बना रहे हैं, ठीक है? तो क्या हुआ कि 2 डिवाइड बाय जो है ना 4, का मतलब जो पर एक आदमी 2 चेयर बना रहा है, ठीक है? 2 वर्कर 4 अगर चेयर्स बना रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी जो है वो 2 चेयर्स है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो 4 की बजाय 5 बनाने लग गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी 2.5 हो जाएगी, ठीक है? तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से फ़ायदा क्या होता है, जब क्योंकि लेबर को हम वो पेमेंट तो वही कर रहे होते हैं ना, जैसे मतलब $100 आप दे रहे हैं और उससे वो 2 चेयर बना रहा था, ठीक है? सारे दिन के अंदर, तो 1 घंटे के अंदर। तो अब आप उसको अगर रेट आपने 100 से लेकर 120 कर दिया, लेकिन उसने अगर प्रोडक्टिविटी 2 के बजाय 2.5 हो गई, तो बेसिकली वी आर पेइंग लेस। उसको लग रहा है कि इसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, लेकिन वो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बना के दे रहा है। बात समझ में आ रही है आपके? तो प्रोडक्टिविटी भी आउटपुट पर वर्कर। तो जब पर वर्कर होती है तो इससे क्या होता है, आपके पास जो है वो प्रोडक्टिविटी जब बढ़ती रहती है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम होती रहती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने का बेसिकली मतलब ये हुआ कि आपके प्रॉफिट जो है ना वो इंक्रीज हो रहे हैं। जब आपके प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं, यू कैन पे हायर एंड हायर अमाउंट टू योर लेबर, ठीक है? क्लियर है? और योर अदर एक्सपेंसेस कैन बी कवर्ड। क्लियर है बेटा? जहाँ प्रॉब्लम पूछ लीजिएगा, ऐसा ना सुन सुन के सुनो जी आप लोग, नहीं ठीक सर, है? क्लियर है। वेरी गुड, शाबाश, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से होते हैं? देखें, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एलोकेशन जो है ना वो समझते हैं? रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज किसे बोलते हैं? कोई किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जिसकी हमें फैक्टर की जरूरत होती है वो कहलाता है फैक्टर प्रोडक्शन। और फैक्टर प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है? एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर जो है 3 फैक्टर प्रोडक्शन कंबाइन करता है, और विद एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट ही बियर लॉसेस, ठीक है? अगर वो उसके प्रॉफिट का अगर वो मोटिव ना हो तो वो काम ही नहीं करेगा,
ठीक है, लेकिन उसके साथ उसको रिस्क भी बेयर करना पड़ता है। तो ऐसा शख्स जो भी हो, वो कौन होता है? एंटरप्रेन्योर होता है। लेकिन फैक्टर जो जिससे चीजें प्रोड्यूस की जाती है वो क्या कहलाती हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जो भी आपको नेचुरली आपको अवेलेबल है फ्रॉम गॉड, फ्रॉम अल्लाह, फ्रॉम नेचर, दैट इज कॉल्ड लैंड। अब इवन के जो फिश है वो लैंड है, कितनी अजीब सी बात लगती है ना, फिश लैंड है, रिवर लैंड है आपके। और उसके अलावा जो भी आपको ट्रीज है, फॉरेस्ट है, सारे के सारे लैंड, क्यों? नेचुरली वी आर गेटिंग इट। कैपिटल क्या है? आपके कैपिटल में सारे इक्विपमेंट आते हैं, मशीनरी या मैन मेड रिसोर्स। इवन के रोड जो है ना, ये भी कैपिटल है। इवन के बिल्डिंग इज कैपिटल इन इकोनॉमिक्स टर्म, याद रखिएगा। लैंड, लेबर। अच्छा, लेबर क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जो भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम जितने भी लोग आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो सारे लेबर हैं। अब कभी ये भी हो सकता है कि यार एक डायरेक्टर बंदा है या मैनेजर है, उसका आप लेबर कह रहे हैं। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज आर लेबर, ठीक है। अब ये तीनों जो फैक्टर प्रोडक्शन कंबाइन होते हैं तो फिर कोई चीज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप रिसोर्स को एलोकेट करते हैं, और डिफरेंट सिस्टम है। अगर रिसोर्स एलोकेटेड बाय ऑल डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड प्लान इकोनॉमी और गवर्नमेंट इकोनॉमी, ठीक है, और पब्लिक इकोनॉमी, एक ही चीज़ है सारी। और अगर ये रिसोर्सेज एलोकेटेड बाय और डिसीजन टेकन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड मार्केट सिस्टम। और फ्री मार्केट आल्सो कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है? आपके ऑल डिसीजन है ऑन द बेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी जिस चीज की डिमांड की जाएगी वो प्रोड्यूस हो जाएगी, अब वो कुछ भी हो, वॉट एवर इट इज, हार्मफुल है या हमारे लिए अच्छा है, बुरा है। लेकिन जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो हम वो देखते कि है कि अच्छी चीज क्या है और बुरी चीज क्या, जो कौम के लिए और मेरे नेशन के लिए सही क्या है। लेकिन अगर आपको डिमांड एंड मार्केट फोर्सेज अगर डिसाइड करेंगी तो पीपल कैन डिमांड एनीथिंग, ठीक है, और मार्केट विल प्रोड्यूस इट बिकॉज दे वांट टू मेक प्रॉफिट। क्लियर है? अच्छा, इन दोनों मिलके अगर दोनों डिसाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्स इकोनॉमी। और पूरी दुनिया में कहीं पर भी जो ना प्योर जो है वो ना मार्केट सिस्टम मिलता है आपको, ना प्लान इकोनॉमी मिलती है या कमांड इकोनॉमी, ठीक है। नॉर्मली आपका मिक्सचर आपको मिलता है। बस फर्क ये होता है, जैसे अगर आप यूएसए की बात करें, यूएसए में कैपिटल जो सिस्टम ज्यादा है और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में आप जाएं तो मेजोरिटी जो है वो आपका जो कमांड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, बहुत ही लिमिटेड चीजें जो कि प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता है। पाकिस्तान में मीडियोकर है, आधे जो तकरीबन है ना वो कुछ डिसाइड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, और काफी डिसाइड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर है? कोई मसला कोई इसके अंदर कोई सी चीज और कोई आपको पूछना हो? अभी क्लियर समझ में आ रहा है आपके? जी सर। अच्छा, स्कैसिटी ऑफ चॉइस है, मार्केट इकोनॉमी है। मार्केट इकोनॉमी का अपने बेनिफिट है, लॉसेस हैं, वो डिसएडवांटेज है, ठीक है। ये आपको रीड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा भाई। अब मैं आपको दूसरी किताब अभी वलीद आपको शेयर कर देंगे, शहरियार, तो आपको फिर उससे भी आपको काफी बेसिक पता चल जाएगा, ठीक है। अगर कोई मसला हो तो आप देखें, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखें, ये आपसे मैं कह देंगे आपके ये सिस्टम नजर आ रहा है कि आपकी यूएसए में देखें आपको मार्केट इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज आपके जो है ना वो उसके हैं, ये प्लान के, यानी मैक्सिमम जो है ना ये जिससे करीब है ना मार्केट इकोनॉमी की बहुत ज्यादा है, कमांड इकोनॉमी का। और इधर क्या है, ये नॉर्थ कोरिया में आप जाए, नॉर्थ कोरिया में आपको मैक्सिमम जो है ना कमांड इकोनॉमी से ज्यादा टेंडेंसी इधर ज्यादा है, ठीक है। और ये कमांड इकोनॉमी, ये प्लान इकोनॉमी, ये गवर्नमेंट इकोनॉमी, पब्लिक इकोनॉमी, एक ही बात है। कमांड क्यों कहते हैं कि कमांड जो होता है ना, जो डिसाइड जो वो होते हैं अपने गवर्नमेंट है वही डिसाइड करती है, ठीक है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं। चले, गुड। इश्यूज ऑफ ट्रांजेक्शन विद सेंट्रल, ये थोड़ा सा इसको रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, आप जो रोल इंटरप्राइज, इंटरप्राइज का मतलब आपको बताया था मैंने कि पर्सन हु कंबाइन फैक्टर प्रोडक्शन, ठीक है। उसकी जो है उसका बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो जितना ज्यादा वो डिसीजन लेगा तो सोच उसके हिसाब से एलोकेट होंगे। ये देखें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, ये आपने गालबन पढ़ा हुआ है, आई होप कि मैं खाली इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का क्या होता है कि आपके पास दो, जनरली हम जो समझने के लिए अपने हम उसको ये कहते हैं कि आपके पास
कि दोनों में से डिसाइड करना, या आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब ये लाएगा, यानी कि या तो आप ये तो यहाँ पे रहे, ये देखें मिलिट्री गुड्स एंड कंज्यूमर गुड। अगर मिलिट्री गुड आप 10,000 बनाएंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मिलिट्री गुड 10,000 यूनिट आप बनाएंगे, देखिए याद रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ 10 को 10,000 क्यों पढ़ रहा हूँ, कोई बता सकता है मुझे आप दोनों में से? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे लिखा है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना आपको 10, तो मैं इसको 10,000 जी क्यों पढ़ रहा हूँ? ये यहाँ पे 10,000 है ना, ये 10,000, इसको 10,000 क्यों कह रहा हूँ मैं? 10 क्यों नहीं कह रहा हूँ? कैसे पता, कि इंडिकेशन है कि नहीं समझ आ रहा? देखें आपके पास ये टॉप पे देखिए 3 जीरो लगे हुए हैं, ठीक है, यानी जो फिगर भी यहाँ जी पर होगी वो 10,000 होगी, अगर 5 है तो 5,000 होगी। इसी तरह इधर इधर भी देख लें, 20 का मतलब ये 20,000 है, क्योंकि साथ में जीरो लगाए हुए हैं। ये आसानी के लिए देखें, ये भी एक वो होती है कि जब आप डेटा आप लिखते हैं ना, तो आप आसानी के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे आपने 20 लिख दिया और 3 जीरो, बार बार आपको जो है ना वो 20 अगर नंबर, वरना क्या होगा कि आपको पूरा जीरो लिखना पड़ेगा, 10,000 15,000 20,000, तो वो नंबर लिख देते हैं, 3 जीरो आपका अलग से कर लिया। इसी तरह अगर आपको मिलियन लिखा नजर आ रहा है एम, इसका मतलब है ये 10 20 मिलियन, ठीक है, ये आपका पास 10 मिलियन इसमें आ गया। क्लियर होगी? अच्छा, अब बात ये हो रही है कि अगर आपका मिलिट्री गुड्स हैं और आपके सिर्फ ये 10 है, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है ना कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर नहीं सकते, जीरो होगा। ऐसे ही है ना, सारी रिसोर्सेज आपने यहाँ लगा दिए। और इन केस अगर यू आर प्रोड्यूसिंग 20,000 यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जो ये कि यहाँ पे डेटा में शो हो रहा है, ठीक है, 20,000, इसका मतलब है यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनी मिलिट्री गुड्स, दैट इज जीरो, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हम दोनों कंबाइन करते हैं। अच्छा, लेट्स कम टू द पॉइंट। If you are producing 10,000 military good and you want to produce consumer goods as well, so what you have to do, you cannot produce with the 10,000 units. What you have to do, you have to reduce your production of military goods in order to increase the consumer goods. अब देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि आपको जो है ना यूनिट कहाँ से प्रोड्यूस करने हैं, 10 से कम करने हैं। इसका मतलब देखिए यहाँ से अगर आपको लाइन खींचे यहाँ पे, इसका मतलब ये कुछ तकरीबन मतलब लेस से 8,000 आप दो दो 2,000 आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर आपको जो है ना ये 4,000 में आप इंक्रीज कर लेंगे, क्योंकि ये 10 और 20 का तकरीबन डबल का रेशियो है ना, तो हम लगा सकते हैं कि आपको 2,000 यूनिट्स आप कम करेंगे तो 4,000 आप इधर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखिए मिसाल कर बी से आप सी पॉइंट पे आप जा रहे हैं, ठीक है, बी से सी पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आपको ये 8,000 से और मजीद कम करना पड़ेगा, यहाँ तक आएंगे आप, लेट्स से 4,000 पे आप आ गए, ठीक है ना। तो 4,000 में फिर आप तो यहाँ पर आप प्रोड्यूस आप ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे तो, यानी कि अगर ये 4,000 तो ये आप अराउंड 12,000 और समथिंग, ठीक है, यहाँ तक आना, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इधर जो इसके साथ साथ इसी में अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट का अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आ जाता है। अच्छा वलीद, ये आप दोनों आप मुझे बताएं कि दोनों ने नहीं पढ़ा हुआ है, ये वाई कैन बी प्रोड्यूस दी वाई, यानी कि 10,000 यूनिट आपके मिलिट्री गुड्स और अराउंड 16,000 यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड, कैन यू प्रोड्यूस इट? ऐसा कर सकते हैं हम? नहीं नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास, ये बताइएगा शहरियार, बताइए क्यों नहीं कर सकते? रिसोर्सेज नहीं है। वेरी गुड, शाबाश। इसी तरह ये एक्स पे आ जाए, एक्स पे क्या है, एक्स यूनिट आपको जो शो हो रहा है, इसके अंदर आप जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर तो कर सकते हैं सकते हैं सर। लेकिन लेकिन बताइए, लेकिन इनएफिशिएंट होंगे रिसोर्सेज जी जिसका। इनएफिशिएंट होगा, यानी कि ये एक सेकंड रोड कीजिएगा। जी भाई, ठीक है, तो हम ये प्रोड्यूस तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं होंगे।
तो जो आपकी जो लाइन है वो शो कर रही है, कर्व शो कर रहा है, दैट इज शोइंग मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग टू गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, क्लियर, विच यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज। ऐसे ही है ना, मेरी बात आ रही है आपको ना? जी। चले ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपको ये प्रोडक्शन प्रोसेस कर, अच्छा ये वन नॉर्मली जो ऐसा कर्व होता है, लेकिन ये कर्व जो है ना नॉर्मली ऐसा हम शो नहीं करते, आपने देखा होगा सर हम इसी तरह शो करते हैं ऐसे। इसका भी रीज़न है, इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। बेसिकली क्योंकि ये अगर ऐसा, ये कहलाता है लीनियर रिलेशन। असल में इसका लीनियर रिलेशन नहीं होता। वो नहीं इसलिए नहीं होता कि आपके पास अब ये आपके पास जब ये आपके जो यूनिट्स हैं, जब आपके पास ये कम होने लगते हैं, तो आपके पास इसकी जो है आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर आप यहाँ पर आएँगे तो आप बहुत ही कम यूनिट रिड्यूस करके आप काफ़ी ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह आप कम होते जाते हैं, तो क्या होता है फिर आपका वो रेशियो चेंज होते रहता है। ठीक है? इसलिए इसको जो परसेंट वर्सेस कर्व आपने कर्व शेप में आता है। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपके? इसको पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में दोबारा पूछ लीजिएगा। क्योंकि अब देखिए हम ये मतलब इसका रेशियो सेम नहीं रहता, बस सिंपल ये बात याद रखें आप। 700 है ना, ये है, अब ये 660 आ गया, 660 में देखें, हर एक में देखें, अभी तो इसको देखना चले 700 में, अब ये देखें इसमें कितने 40 कम किए, कितने कम किए 40, लेकिन यहाँ कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 100, ठीक है, इधर इधर 100। मजीद मजीद आपने 660 आपने यहाँ कम किए तो 200, ठीक है ना, यहाँ पे सबका अब देखेंगे सबका रेशियो बहुत डिफरेंट आ रहा है, तो थोड़ा सा जो है ना बिल्कुल सेम रेशियो नहीं रहता, यानी इनका आपस में लीनियर रिलेशन नहीं होता। ठीक है, अच्छा उसके बाद रेसिप्रोकेशन ऑफ फैक्टर फ्रैक्शनबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसकी आप फैक्टर प्रोटेक्शन से लिंक है इसका, यानी कि जब आप जो है लैंड लेबर को एक जगह से दूसरी जगह ले आ सके, इफ यू कैन मूव वेरी इजीली, दैट इज कॉल्ड फैक्टर मोबिलिटी। अच्छा, जब भी फैक्टर का जिक्र आए ना जनरली, जो फैक्टर का मतलब फैक्टर मोबिलिटी, फैक्टर का मतलब होता है फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, जरूरी नहीं कि जब भी फैक्टर है वो फैक्टर प्रोटेक्शन ही हो, लेकिन इफ इट ओनली फैक्टर, दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद इट शुड बी नोटेड फॉर, अच्छा ये तो हो गया फैक्टर मोबिलिटी हो गई, उसके बाद आपके पास ये आ गया शिफ्ट इन प्रोडक्शन। अच्छा शिफ्ट कैसे होता है ये? बता सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, पीपीसी 1 हो गया, ये कैसे हो गया? दोनों में से कोई बताए? सर ये शायद इकोनॉमी अच्छी हो जाती है। वेरी गुड, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, शायद ही हमको सही बता रहे हैं। तो इसका मतलब कि रिसोर्स आपके पास डिस्कवर हो गया, डिस्कोर्स बढ़ गया, तब आपका दोनों चीज बना सकते हो। ठीक है, आपके पास कोई ऑयल जो है ना वो डिस्कवर हो गया, कोई और कोई ऐसी चीज डिस्कवर हो गई, जैसे आपने सऊदी अरब और दुबई वगैरह में देखा था, इनके पास सिर्फ रेत रेत थी और कुछ नहीं था इनके पास, फिर आस्ता आस्ता जब ऑयल डिस्कवर हुआ तो उनका अब देखें तो क्या हाल है। ठीक है, कि हमें पाकिस्तान जो है कंटिन्यूअसली जो है वो इनको सऊदी अरब को और दुबई को जो है ना, स्पेशली सऊदी अरब को तो मुस्तकिल जो है ना पाकिस्तान मदद करता था अय्यूब खान के दौर में, मुस्तकिल उनकी ऐड करते थे, हेल्प करते थे ताकि ये अपना मुल्क चला सकें। उसके बाद क्या हुआ, आस्ते आस्ते जब ऑयल डिस्कवर हो गया तो फिर उसके बाद उनके हालात बिल्कुल बदल गए, फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अब ये हालत है कि वो हमें दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये जो, अच्छा ये इस ग्राफ को समझिएगा, इसका मतलब दोनों बढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है ये वाला मैन्युफैक्चर गुड, ये है, ये इस ग्राफ का क्या समझ में आ रहा है आपको? इसको इसका समझ, देखें ये एग्रीकल्चरल आप ये, प्रोडक्ट्स हाँ बताएं, बढ़ रहे हैं। क्या दोबारा बताएं? सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, वो तो कैपेसिटी मैन्युफैक्चर्ड सेम है। वेरी गुड, इसका मतलब है हमने कोई ऐसा जो है वो हमने वो टेक्निक सप्लाई किया या इक्विपमेंट सप्लाई किया है, जिससे हम जो उसके रिसोर्सेज हम मैन्युफैक्चर में तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम अपनी जो 700 को हम 1000 पे ले आ सकते हैं, कोई टेक्निक अप्लाई की, यानी पर हेक्टर या पर एकड़ जो आपकी आउटपुट थी, हमारी यील्ड थी, वो बढ़ के जो है ना 700 से 1000 हो गई। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। आप दोनों मेरे साथ ही है ना, बिल्कुल में से कोई है ना बीच में कोई प्रॉब्लम वाले यार कि आपको समझ में ना आ रहा हो। अच्छा ये एक और चीज आती है, करंट कंजम्पशन एंड फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी होती है। ऐसा भी ना हो कि आप सब कंज्यूम करते 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 सारा खत्म हो जाए, पता फ्यूचर के लिए बची ही कोई ना। तो सस्टेनेबल ग्रोथ पे हम जाते हैं। ठीक है, ये पूरा फिर मैं बता रहा हूँ कि वी कैन नॉट डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, तो वी नीड, वी कैन डिस्कस द मेन पॉइंट, बट डिटेल यू हैव टू स्टडी इन डिटेल,
एंड यू हैव टू आस्क मी। क्लियर है? तो अगर आप नहीं करेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, याद रखिएगा। आप लोग को जो है ना फिर ज़ीरो पे आ जाएँगे बिल्कुल, फिर आपको याद ही नहीं कि हमने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। ठीक है? इसको बहुत ज़रूरी है इसको रीड करना, पढ़ना। और जब तक आप मुझसे क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, जब तक आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। इवन कि मेरी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी अगर आप जो क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो मैं भी आपको जो है ना फिर मैं भी डल हो जाऊँगा। ठीक है? होता है ना कि बच्चा कोई पूछ ही नहीं रहा तो बोला यार तू तो पूछ ही नहीं रहा, चलो भई। टीचर भी पैसिव हो जाता है। ठीक है? तो कैपिटल कंजप्शन होती है, इसका मतलब होता है कि आपके इक्विपमेंट भी कंज्यूम हो रहे हैं आपके। कैपिटल की रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट दैट व्हिच वोर आउट का मतलब वोर्न आउट का मतलब जो आपकी जो आपका जो आपके इक्विपमेंट है, मशीनरी है, जब कंज्यूम हो गई इस समय यूज़ करते-करते क्या हुआ कि वो फिर आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है? तो रिप्लेस करना पड़ेगा तो उसके लिए वो क्या कहलाता है कैपिटल कंजप्शन। मतलब जो आपके 1 साल 2 साल के बाद आपको अपनी इक्विपमेंट मशीनरी रिमूव करके दूसरी नई मशीनरी लानी पड़ेगी। दैट इज़ कॉल्ड आपका इसका मतलब हुआ कि जो इक्विपमेंट फिर जो आपके पास है, या मशीनरी थी वो कंज़्यूम हो गई या खत्म हो गई, इसको दोबारा लगाना पड़ेगा। अच्छा, और इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन में फ़र्क होता है, याद रखिएगा। हम नॉर्मली समझते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट अगर नए अगर इक्विपमेंट बनाकर दूसरा कर लिया तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। हर पैसा लगाना हर जगह जो नई मशीनरी बनाना इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? क्रिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स। जब आप नई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो कहलाती है कि इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या हुआ इसका? भैया नई बना के पुराने को रिप्लेस कर दिया आपने। तो फ़र्क समझ में आ रहा है आपके कैपिटल कंजप्शन इन्वेस्टमेंट का? नहीं सर, मेरे समझ नहीं आया। अच्छा, चलिए समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास 10 मशीनरी थी, ठीक है ना? आपने क्या किया कि आपने बनाई 15 मशीनरियाँ बनाई और 10 मशीनरी रिप्लेस कर दिया आपने और 5 आपने दायरे तो 10 से 15 हो गए। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली 5 मशीनरी की हुई है। जो 5 जो थी ना, जो 10 आपने बनाई थी, 10 आपने बना के जो दोबारा आपने जो आपने उसको जो खुद से रिप्लेस किया है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सिर्फ़ रिप्लेसमेंट है। यानी कंज़प्शन थी वो आपने उसे दोबारा सही कर दिया। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या है, वो नई चीज़ आपने जो बनाई, जो नई जो बिल्कुल मिलाई। 1 सेकंड होल्ड करेंगे। जी, अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो बताइए ज़रा? इसे समझ आ अच्छा, वेरी गुड। इसको थोड़ा-सा मैं ना ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, इन द एज़ अ प्रोडक्शन रिसोर्सेज़ आर यूज्ड अप एंड दे नीड टू बी रिप्लेस्ड इफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ are to maintain. The term capital consumption or depreciation describes the using up of capital goods during the process of production. Some resources need to devote to the production of capital good if production possibilities are to be maintained. The creation of capital goods in the process of production is known as investment. यानी नई चीज आपने जो करते हैं ना, कैपिटल इन द प्रोसेस, जब आप प्रोडक्शन करते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं वो क्या कहलाता है? जो नई आप क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, क्लियर है? इसको पूरा पढ़ लीजिएगा और फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, उसके हार्ड चॉइसेस ऑफ डेवलपमेंट, अच्छा ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। हार्ड चॉइसेस क्यों होती है? जैसे आपको देखें मिसाल के तौर पर अभी ये लाहौर में है या आप इसके अंदर देख लें या आप ये यहीं पे देख लें, कि जिस जगह पे जहाँ पर जैसे कुछ जो एग्रीकल्चर काफ़ी लैंड होती है, उसमें लेकिन लोगों को ज़रूरत होती है कि वो जो है ना वो प्रोडक्शन क्या कहते हैं हाउसिंग बढ़ाई जाए। तो जब वो हाउसिंग बढ़ाना शुरू कर दें तो वो सारी जो है वो जो कल्टीवेशन की लैंड है, वो अब किसमें चेंज हो जाती है वो? उसके अंदर फिर उसके अंदर वो सैक्रिफाइस करना पड़ता है आपको। यानी आपको उसकी प्रोडक्शन कम करनी पड़ती है। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप आउटपुट बढ़ा लें। ठीक है? समझ में आ रही बात? जी जी।
अच्छा देखें, अब यहाँ पर जो है ना ये है, ये वही वाली बात है, कैपिटल कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है। उसके बाद जो है वो, अच्छा मनी मनी फंक्शन, ये भी आपने शायद पढ़ लिया होगा, ये हम दोबारा पढ़ रहे हैं सारा का सारा। ये अच्छा, ये पढ़ लीजिएगा सारा, ठीक है। ये हमने, वलीद ने सारा पढ़ा हुआ है गालिबन सारा। वलीद, अब तो आपको भी सारा दोबारा रीड करना पड़ेगा ये सारे। आपको याद है जी सर। आपको याद है पब्लिक गुड्स, क्योंकि हम वरना सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। तो जनवरी हमारा तकरीबन जो है ना वो एंड हो रहा है। फरवरी मार्च में कोशिश करनी चाहिए सिलेबस कंप्लीट करके हम पास पेपर की तरफ जाएं और कुछ उसकी तरफ जाएं। मैं 2-4 चैप्टर आपके, 2-3 चैप्टर हो जाएंगे, फिर मैं आपको वो पास पेपर भी शुरू करने हैं मुझे, एमसीक्यूज एटलीस्ट, ठीक है। कैपिटल पब्लिक गुड्स और जो पता है आपको पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स का डिफरेंस पता है? जो प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, प्राइवेट गुड्स वो होते हैं जो कि आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। प्राइवेट गुड का मतलब एक्सक्लूड, इसकी इच्छा ज्यादा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी ऐसे करके इसके मतलब इसकी जो आप इजीली आप एक्सक्लूड कर सके, वो प्राइवेट गुड होती है। अच्छा, उसके जो जिसके राइवली होते हैं, ये कहलाती है। ये दो क्वालिटी अगर आपके पास, अगर आप इसको राइवली अगर है, ये आपका ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी। एक्सक्लूडिटी का मतलब होता है कि आप उसकी कंजप्शन रोक सकते हैं। आप चाहे मिसाल के तौर पर आपका जो है एक आपका घर है मिसाल के तौर पर, आप जिसको चाहें आने दें, जिसको चाहे ना आने दें, तो ये आप क्या करते हैं, ये कहलाता है एक्सक्लूडेबिलिटी। यानी कि आप सिर्फ अपने रिश्तेदारों को आने दें, बाकी लोगों को मना कर दें, तो ये कहते हैं एक्सक्लूड का आप कर सकते हैं बाकी लोगों को। इसी तरह राइवली का मतलब एक के कंजप्शन से दूसरी कंजप्शन में फर्क पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर 4 लोग हैं घर के अंदर आपके, तो हैं और सब बढ़ते हैं, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो जब वो बढ़ते जाएंगे तो आपके पास जो है ना दूसरे पे एक वक्त आएगा कि बिल्कुल पैक हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो कि एक के कंजप्शन से दूसरे की जो है ना उस पर कंजेस्शन बढ़ते बढ़ते ये वक्त आएगा कि आप मजीद आप लोग उसमें घर में नहीं आ सकते, क्लियर है। तो ये इस किस्म की चीजें होती हैं, इसको ये कहलाती, ये सारी कहलाती है प्राइवेट गुड्स। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। जी, अच्छा, जो ऐसी गुड जिसमें आप एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते और एक एक कंपनी दूसरे कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी की सारी क्या कहलाते हैं, पब्लिक गुड्स। फॉर एग्जांपल, हम जब अक्सर एग्जांपल जो है ना वो जब प्योरली जो पब्लिक गुड है, वो स्ट्रीट लाइट को कह सकते हैं। क्यों, क्या किस लिए कह सकते हैं? क्योंकि स्ट्रीट लाइट में आप ये नहीं, जो लोग गुजर रहे हैं आप उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो रोड आपकी है ही नहीं। आप ये नहीं कह सकते यार लाइट तो मैंने लगाई है कि और यहाँ से गुजरेगा ही नहीं। ये आपकी गली के अंदर आपने, अगर आपने लाइट लगाई हुई है बड़ा से, आपने उसमें आप जिसकी रोशनी से आप जो बाकी लोग का फायदा उठा रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरी गली से कोई गुजरेगा ही नहीं। आप नहीं कर सकते ना, तो क्योंकि आपने लाइट लगाई है, लेकिन आप तो उससे बेनिफिट तो ले रहे हैं, लेकिन उसकी जो यूज, उससे रोशनी और लोगों को भी मिल रही है, और लोग भी जो है ना वहां से इजीली गुजर रहे हैं। लेकिन यू कैन नॉट एक्सक्लूड, आप यही नहीं कह सकते कि मेरी रोशनी वो उन तक पहुंचेगी ना। अच्छा, इसी तरह आप जो जो लोग आपकी जो लाइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी रोशनी जो जा रही है, उससे आपकी रोशनी में फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा। तो ये क्या कहलाता है, राइवली। दो दो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर समझ में अगर आपके आ जाएगा, तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके समझ में अगर नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपके दोनों के? जी। ठीक है, यानी आप पब्लिक गुड वो गुड्स होते हैं जिसको आप नॉन एक्सक्लूडेबल होते हो। आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, जैसे एक की आप उसको मतलब उसको वही नहीं कर सकते कि वो दूसरा यूज ना करे। और नॉर्मली इसकी एग्जांपल जो है ना वो स्ट्रीट लाइट होती है, ये आपको शायद समझ में अगर आए तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दैट इज लाइट हाउस। लाइट हाउस बेसिकली का जो रोशनी होती है, अगर जो लोग जो है, जो कश्ती हैं, जो जहाज हैं, पानी के जहाज जो आ रहे हैं, नीचे असल में रॉक्स होती हैं, पत्थर होते हैं। अगर उसे टकरा जाए ना वो, तो क्या होता है कि वो आपकी डैमेज हो सकती है, जहाज या आपकी कश्ती। तो अगर आप उसको एक्सक्लूड, ये मेरा ख्याल 1 मिनट रह गया, इसको हम ये बंद, अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना, इसको फिर दोबारा कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
तो जब तक इसको पढ़ लीजिएगा, पब्लिक गुड्स एंड, ठीक है, क्लियर हो गई? नॉन ड्राइवेबल का मतलब क्या होता है कि अगर एक की कंडीशन दूसरी कंडीशन में कोई फर्क ना पड़े। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप, मैं दोबारा एग्जांपल दे रहा हूँ, वो लाइट हाउस की रोशनी से अगर आप उसको एक को मिल रही है, तो ये नहीं हो रहा कि भाई दूसरे लोग उससे फायदा उठा सक रहे, जहां ज्यादा उसे सारे के सारे फायदा उठा रहे हैं, और एक की कंडीशन दूसरी कंडीशन में फर्क नहीं पड़ रहा। ये दो एग्जाम्पल के अलावा जो है ना, बड़ी आप भी सोचिएगा, हो सकता है कोई और एग्जाम्पल आपके जहन में आ जाए, और आप बता दें। मेरे जहन में तो अभी दो ही हैं, ठीक है, हो सकता है लेकिन क्या दो पॉइंट क्या है ऐसी। नॉन स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकें, यानी अगर आप उसको मना ना कर सकें कि नहीं यार ये इस्तेमाल करो, ये ना करो। स्ट्रीट लाइट और स्ट्रीट और वो इसलिए जितनी गाड़ी गुजर रही हैं आप रोक नहीं सकते गाड़ियों को, नहीं मैं तो लाइट लगाइए, तो इसको कोई और इस्तेमाल ना करे, ठीक है। इतना नॉन ड्राइवेबल का मतलब एक ही कंपनी से दूसरी कंपनी